रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, जो टू प्रोसेस में कंप्लीट होता है। वन इज साइक्लिक प्रोसेस, अनदर इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस तुम हिंसा दिखाओ छु, क्लियर दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, तो कम टू पॉइंट, जस्ट हिंस तुम दौची मैं बताया था। जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम PS2 एंड PS1, ये होता है ना, ये दोनों सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं कहां पर, साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं से केवल कौन हुए ना, केवल फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्वमेंट हुए। तमनु कहितली जेतले फोटो सिस्टम 2 रे PS1 सनलाइट पड़े से कौन हुए ना, जो इलेक्ट्रॉन था से इलेक्ट्रॉन कौन डिस्टर्ब होती, से कौन स्टिमुलेट होती। आफ्टर देन से कौन होती, एक्साइटेड होती बा एक्सपेल हो जाती फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर में। तो बर्तमान कौन जो बर्तमान इलेक्ट्रॉन कैरियर जो समस्त ट्रांसफर होती कौन नॉर्मली प्राइम इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जदि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विषय कहबी ना बा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहबी, तमनको ऑलरेडी मु तमनको कहितली जोटा प्राइमरी एक्सेप्टर की थिला ऑल ऑफ यू, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोसेस में कौन सा कंपोनेंट या कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर था, पिगमेंट था जिसने कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट किया था। मु ऑलरेडी लास्ट क्लास में कहि सतली प्रथम की थिला ऑल ऑफ यू, सुनी पाछ समस्त ऑल ऑफ यू क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस सर। यस यस सर। प्रथम प्राइमरी एक्सेप्टर किए थिला ऑल ऑफ यू? नॉन साइक्लिक में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन किए थिला? हमनु कहितली मन पड़ुची ना मन पड़ नहीं ऑल ऑफ यू? मैंने बोला था ना, मन याद करने की कोशिश करो। मु बोला था कौन कहितली, मु ऑलरेडी कहितली कि क्यूनन के बारे में बताया था। क्यूनन और कहितले फ्यूओफिन बा प्लास्टोक्यूनन फायोफाइटिन के बारे में था। जो फायोफाइटिन होते हैं जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं कहां पर ना, नॉन में। तो फायोफाइटिन तो मोस्ट ऑफ द टाइम को तमा माने ए क्वेश्चन आसी व्हिच इज द प्राइमरी इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ये जे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रथम प्राइमरी एक्सेप्टर किए, तो समस्त मन पड़िबो फायोफाइटिन। तो जो फायोफाइटिन और फ्यूओफाइटिन क्या होता है ना, प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं कहां पर ना, नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जो होते हैं, तो मैंने बताया तुमको साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम ए पे 5 उसके बाद रिडक्शन सब्सटेंसेस, उसके बाद क्या NADPH एंड द प्रोडक्शन होता है NADPH2। NADPH2 हाइड्रोजन एटम कहां से आता है ना, नॉर्मल जो हाइड्रोलिसिस होता है, जो वाटर हाइड्रोलिसिस है सेथुर को जो वाटरटा होची वाटर जो मॉलिक्यूल्स टा ब्रेक डाउन हुए से तो एरोस्टा रिलीज हुए एक्सप्लोस कंबाइन को ना NADPH कंबाइन हेले पर प्रोडक्शन ना NADPH प्रोडक्शन हुए। तो नॉर्मली क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। आ एठी को नॉन साइक्लिक प्रोसेस रे एठी होता है ता आजोलाइजेस आउ की प्रोडक्शन ना NADPH मध्ये प्रश्न होता है। खाली ये दी को NADPH2 दीटा को प्रोडक्शन होता है कोडी नॉन साइक्लिक रे, किंतु साइक्लिक प्रोसेस से कौन साइक्लिक प्रोसेस नो ओनली एक प्रोडक्शन हुए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? यस सर। सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में? ओके, उसके बाद लिसन तो या तमन को यही दिन याद रखना चाहिए कि 80 एंड NADPH2 ये सोर्स पे ना रिव्यू को केसरे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। नेक्स्ट तमन PS2 पर भी हम कहउतले सनलाइट रिलीज छी, ए जो वाटर मॉलिक्यूल्स मन देखिले जो वाटर ब्रेक डाउन होची बा हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जोटा मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर विषय को नॉर्मली दिस टेक्स प्लेस होआ पे ओडी एंजाइमेटिक हुए एठी को हुए दीटा आयन यूटिलाइज हो। लिसन ऑल ऑफ यू समस्त दीटा आयन विषय मन रखिबो। ये दीटा आयन क्वेश्चन आसलानी आयन दीटा के C- Mn+। तो C मतलब क्लोरीन, Mn मतलब मैग्नीज। क्लियर सुनाई दे रहा है ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। यस सर। सर सर क्लोरीन और मंगनीज सर।
यस क्लोरीन मैंगानीज ये दीटा तो मु आ विषय कहली नॉट को ये जन जाको टू होती केस रे नॉन साइटोस्प्लेशन काहे माने बिकॉज़ ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर हाइड्रोलिसिस होची से पई कोन वे ना गोटे क्रिएशन पई एंजाइमेटिक एक्शन पई नॉर्मली कोन होची ना नॉर्मल एके ना मैंगानीज एंड क्लोरीन दरकार होती एंड प्लस एंड सी माइनस तुम दीटा को बारंबार मन रखिबो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बे नॉर्मली लाइट रिएक्शन को क्वेश्चन आसीबो जे लाइट रिएक्शन में कौन सा रिक्वायरमेंट होता है वो क्वेश्चन आसला तो तुम राइट आंसर मानिबो Mn दैट मींस मैंगानीज एंड क्लोरीन इज इट क्लियर समझ में आ रहा है क्या वो ऑल ऑफ यू sir, will you Yes, please sir. repeat, sir? Excuse me, sir. Will you please repeat, sir? आवाज अटकी कौन जाउछ, कहू sir. कि वॉइस होतला एनी प्रॉब्लम हाँ sir, voice fluctuate होउछ, sir. क्लियर नहीं आ रहा है ओके थोड़ा सा। कम टू पॉइंट आज हम आज कंप्लीट कर दबा डार्क रिएक्शन तो डार्क देखो मु तुम मानु को ऑलरेडी रिएक्शन में कहि प्रथम सुनो डार्क रिएक्शन नॉर्मली कोन होइते मानु कहिथिल जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस होते जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस है सर ठीक से सुनाई नहीं दे रही है ए, ठीक से सुनाई नहीं दे रही है अभी सुनाई दे रहा है ना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है हाँ सुनाई सर दे अभी रहा है ये अबे सर ठीक है, sir. Explain. क्लियर सुन रहे हैं ना कोई दिक्कत हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नॉइस सर नो सर ओके तो लिसन जदि किसी सुबि न जानी परियो क्लियरली मते आस्क करिवो ओके मैंने बताया लाइट रिएक्शन होता है नॉर्मली लाइट रिएक्शन को टेक्स्ट फ्लो से लाइट रिएक्शन नॉर्मली ये कोड हाईलाइट है लिसन तो कॉल हिसची को हुए लाइट तो हुए किंतु हम डार्क रिएक्शन क्वेश्चन आसीबो डार्क सर को साउंड टेक्स्ट ठीक फ्लो से ऑडिबल होने नॉर्मल टेक्स्ट फ्लो स्ट्रो मारे लिसन क्लियर समझ खुशी सर सुबुनी सर टोटली भी सुबुनी ठीक से Sir, एटा Okay. बुझिला, sir. ठीक अछि क्लियरली Sir, देखु हैला कोटे नेटवर्क क्लियर अछि रोमा रे. एबे सुबु समान को प्रॉब्लम सर ओके फ्लक्चुएट क्लियरली सुबु चले फिउ ना कि एबे भी किसी प्रॉब्लम होची Sir, कथा कहला बेले क्लियर होउछ, sir. Fluctuate Explain हो रहा है? कहला बेले प्रॉब्लम होउछ. अभी सुनाई दे रहा है ना मतलब जब फ्लक्चुएट हो आप रहा सर है फास्ट फास्ट बोलते हैं ना सर एक्सप्लेन करते हैं ना तभी फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है तो नॉर्मली सुनो क्या होता है एबे सुबु समस्त सुबु जेबे Yes, sir. यस सर यस सर एबे Yes, सुनी sir. पछ समस्ते यस यस सर अले कोन दिया आगु जीवा ओके मु तो मानु केबे कहली जो थाइल वर्तमान जो लाइट रिएक्शन हुए लाइट रिएक्शन नॉर्मली थाइलाकेट हुए एवं स्ट्रोमा रे कोन ड्रैग रे दैट मस्ट कोन कहल तुम दैट मींस जो लाइट प्रोसेस होते हैं जो थाइलाइट में प्लस हुए एंड जो डार्क प्रोसेस वहां पर होते हैं स्ट्रोमा ये थाइलाइट स्ट्रोमा पर दिखाई देते ना थाइलाइट और स्ट्रोमा ये कौन जे ना क्लोरोप्लास्ट तो मानो जो क्लोरोप्लास्ट विषय पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट केस रे थाइलाइट और स्ट्रोमा थे थाइलाइट को कौन हुए लाइट रिएक्शन एंड कौन हुए डार्क रिएक्शन इज इट क्लियर सुनाई दिया रहा था समझ क्लियरली Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर है ना तो लिसन तमनु स्क्रीन शेयर तमनु की शो करछि लिसन समस्त देखो स्क्रीन शेयर रे तम क्लियरली विजिबल परिबो प्रोसेसटा लिसन देखो तम माने स्क्रीन रे समस्त देखि पछ ऑल ऑफ यू क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देखा दउछि ऑल ऑफ यू दिखाई दे रे क्लोरोप्लास्ट Yes, sir. स्ट्रक्चर है Yes, Yes, sir. स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ यू देखि पछ समस्त यस Okay, सर देखो ये यहाँ पर क्या होता है लिसन ऑल ऑफ यू तुम मानो को मेंशन देखो लाइट एक्शन टेक्स्ट फ्लो से थाइलाइट जो स्टॉक ऑफ द थाइलाइट जो नोन एज द ना तो ये बताया था जे स्टॉक थाइलाइट नोन एज द ये जो थाइलाइट स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी देखि परछो एटी ऑलरेडी क्लियरली देखो सनलाइट पर सनलाइट सेटा आता है यहाँ पर से पहुंचुची को पड़छि ना थाइलाइट पढ़िबा तर कोन होची ना देखि रिलीज जो ऑक्सीजन मोलेक्युल समस्त रिलीज ब्लू ऑक्सीजन रिलीज होची इसके बाद क्या हो रहा है देखो लिसन नोटिस करो ये जो वर्तमान तादी एटी थाइलाइट लाइट रिएक्शन एक्सप्रेस ला लाइट एक्सप्रेस होबा होची इट इज सबसे क्लियर की जो रिवील हो रहा है कि एटीपी एंड एनएडीपी2 प्रोडक्शन हो रहा है नहीं दे रहे क्लियरली सुनी पछ समझते हैं नो सर सुपर जाउनी नो सर No, sir. मते तो क्लियर मत मन किसी प्रॉब्लम होची मते क्लियर अछि नेटवर्क अछि क्लियर तुम No, sir, I can hear you. सर Sir, आपण को कथा मतलब ये- सुपर जाउनी Voice fluctuate होउछ, sir. हाँ सर फ्लक्चुएट हो रहा है हो रहा है हाँ लेकिन सर अभी तो नेटवर्क ठीक है सर आप जब बोल रहे हैं ना जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना तभी ओके हो ठीक रहा है अभी सुनाई दे रहा है अभी एबे सुनी पछ समझते यस सर यस सर Yes, sir. ठीक है ये भी सुनी पछ समझते यस सर यस सर ओके मैं मुक तो मानो कोन कहली जो लाइट रे स्क्रीन दिखाई दे रहा है
स्क्रीन शेयर दिखाई दे तुम समस्त स्क्रीन शेयर देखि पछ स्क्रीन भलो अच्छे सर हां ओके देखो एडी जो नु देख थाइलॉइड 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 करते इठी कोन नॉर्मली लाइट एक्शन टेस्ट हुए ये जो सर रिफ्लेक्शन साउंड नहीं टेस्ट आ सब रहा द्वारा है लिसी मुझे। सर, समझ गए बच्चों सर यहां पर एबे सर पुणी सुनाई मैं नहीं जूम कर दे देली रहा है। लिसन एटी देखो एटीपी एंड एपीएस टीपी एंड एडीपी2 होते हैं कहां पर ना लाइट रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन सेठी कोन होची ना प्रोडक्शन हुए एटीपी एंड एनएडीपीएस2 जो भी एनएडीपीएस2 रिएक्शन लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन लिसन केयरफुल प्लीज को क्या होता है कि ये एटी एनएडीपीएस2 प्रोडक्शन माने क्लियर देखो छो एटा कोन हुए ना इट प्लेज कोड होची दिस देखो एटी प्रोडक्शन होला सी पुनी चली जाउ कि ना केल्विन देखो तो मन देखिलो लाइट रिएक्शन तन कोड लाटा करे just ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ଲେକ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା that means ଷ୍ଟ୍ରୋମା କଣ ହବ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା କ୍ରିଏଟ ତାମାନେ ଲାଇଟ साउंड रिएक्शन ऑडिबल प्लेस होनी कोड मतलब थाईलैंड आउटसाइड जो मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का जो सर अंत था को ना फ्लक्चुएट सर इस दुटा स्ट्रोमा रे कौन होची ना स्ट्रोमा रे कौन होची ना बिन साइकिल मतलब जो डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन पे कंप्लीट रोज डार्क रिएक्शन कंप्लीट रोज स्ट्रोमा रे एबे देखो जो लाइट रिएक्शन जो एनएडीपी रिएक्शन हो रहा है ये बहुत पता डाई उड़ जाउची ना ग्रीन साइकिल देखो तामने ये लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट टा ग्रीन साइकिल जी and केल साइकिल से लेची यहाँ पर राजे रिजल्ट it takes the H to कौन दो है NADP and ADP plus phosphate group that means बर्त गोली लेस ना ADP NADP प्रोड्यूस ना कहा जो ना ग्रीन साइकिल रे and कौन देला ना एटीपी प्रोडक्ट एडीपी एंड एडीपी प्रोडक्शन देला एनएडीपी ये जो एनएडीपी पर्सन फर्दर पुनी यूज करा ना लाइट रे करा उसके बाद लाइट रिएक्शन होची एटीपी पुनी एटीपी एनएडीपी फिर से केल्विन साइकिल यूज करे फिर से क्या दे रहा है एडीपी प्लस एडीपी ये साइकिल दिस मैनर रे चली छी फिर सुनी परछो क्लियर बुझी परछो लेफु सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है लिसन अलेफु बफरिंग हो रहा है ना क्लियर है बफरिंग हो रहा है सर सर कुछ सुनाई नहीं दे अभी रहा बफरिंग हो रहा है है। यस सर। यस सर No, sir, I can. प्रॉब्लम क्या हो रहा है नेटवर्क तो मोर क्लियर अछि समस्त सुनी मते नेटवर्क एबे सुनी पछो ना सुनी पाना समस्त सर आपण कथा हला बेले हेलो कथा अलेक्स ठीक सुनी सुबा पाछो जाउची सर एबे सुना जे बुझेला बेलू ये होची फ्लक्चुएट होची अच्छा एबे एबे सुनी पछो समस्त एबे सर क्लियर सुना हेलो Sir, एबे no, सर slow रे बुझंतु. यस सर एबे सर क्लियर सुना वर्तमान मु तो मानु कोन कहूची ना वर्तमान तो मानु कहली वर्तमान लाइट प्रोसेस रे एटीपी और एनएडीपी प्रोडक्शन होची एटीपी प्रोडक्ट हो रहा है रिएक्शन एटा कोन होची ना नॉर्मल केल्विन साइकिल को केल्विन से यूटिलाइज होची एटीपी एनएडीपी2 एंड प्रोडक्ट्स बंद हो है एटीपी इसका मतलब क्या हुआ ना लाइट एक्शन जो लाइट जो प्रोडक्ट एटीपी एनएडीपी प्रोडक्शन था जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटीन डाइन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट जोटा एनटीपी या एनएडीपी जोटा हम कहूचे से दीटा जो प्रोडक्ट रिलीज होला कोड ना एट्रियन रु सेटा यूज जो ना केन साइकिल रे और केल्विन साइकिल प्रोसेस टा कैरी होला बले प्रोडक्शन सी ना एनएडीपी प्लस एंड एडीपी ये एटीपी दो एडीपी एंड इसे दो एडीपी प्लस आ जो दीटा एटीपी एडीपी या एनएडीपी से फॉर्म यूटिलाइज कोड लाइट रे होची एंड प्रोडक्शन दोची एडीपी एनएडीपी क्लियर सुने जो सुनी पर मस्ते सुनी पछबे नो सर नहीं सर क्लियर नो सर। नो सर कौन प्रॉब्लम आज होछ त मनकु तो कि सर सुबुन आपण मु जानि रेगुलर पनी प्लेस रे अछंती किछु सर कहिला भले सुबुजी त मनकु यस सर हां रेगुलर प्लेस नहीं अछि त मनकु किछु सुबुनी कमे मु भी जानि एबे कथा सुनी पछो कथा सर सुना बुझेला अलेफु Yes, sir. कथा एबे सुनी पछो मु कोन कोए यस सर बुझेला तो वर्तमान एबे मु गोटे कथा को तीन गलानी गोटे कथा कौन कहली जो लाइट प्रोसेस में प्रोडक्ट रिलीज हुआ है ना एटीपी एंड एनएडीपीएस2 जो एटीपी एनएडीपी रिलीज होता है वो फर्दर कहां यूटिलाइज है ना केल्विन साइकिल में एटी एनएडीपीएस2 ना कोने यूटिलाइज होची जो केल्विन साइकिल एटीपी एनएडीपी यूज होची जोथि पे कौन दउची ना एडीपी एडीपी एनएडीपी एडीपी दउ के साथ कौन तार सको लिसन देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट होची कोन प्रोडक्शन होची एटा मोस्ट इंपोर्टेंट लिसन मु तो प्रोसेस टा क्लियर विषय को साइकिल टा देखो ताले एडीपी प्रोडक्ट एडीपी एंड एडीपी प्रोडक्ट एनएडीपी प्लस कौन एडीपी फर्दर लाइक्स द्वारा देन प्रोडक्शन होची बीएमसी साइज मैनर
complete and most important things कौन होची normal Kelvin cycle हवा कौन portion ना molecules इस Kelvin cycle process takes द्वारा production करे गर्म हो रहे जहाँ पर कि जो CO molecule कार्बन छोड़ते हैं कार्बन कौन होची Kelvin cycle ठीक से होची normal देखो ताले एटी पता ना CO2 नेला and proton नेला to गर्मोस किंतु ये दिन सब पे वर्तमान एनर्जी कोड पाउची डायरेक्ट एनर्जी पाउची एपी एंड एपीसरू लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ये जो केल्विन साइकिल में क्या हो रहा है केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा एंड फर्दर ना कार्बन फिक्सेशन हो रहा है कहाँ पर ना केल्विन साइकिल में एंड प्रोडक्शन हो रहा है सुगर कुछ प्रोडक्शन होची CO2 फिक्स होची सुगर फॉर्मेशन होची जो थी पाएंगे जो डिफरेंट टाइप एनर्जी दरकार होची एनर्जी रिक्वायरमेंट से कोड पाउची ना लाइट डायरेक्शन नो प्रोडक्ट लाइट डायरेक्शन प्रोडक्ट किए ना लाइट प्रोडक्ट नॉर्मल एटीपी NADP2 ताले एटीपी और NADP एनर्जी सोर्स इटा को कौन यूज होते केल्विन साइकिल जहां पर होचे ना कार्बन सॉरी जहां पर सुगर कुछ फॉर्म होची कहार फिक्सेशन ना CO2 फिक्सेशन रे ऑल ऑफ यू सुनी परचबे ऑल ऑफ यू क्लियरली एबे सुनी परचो समस्त जो प्रोसेस कहली यस सर अबे ठीक है सर ओके सर आपने जो एबे clear? चार्जिंग पे Yes, लगाया so- ना वो निकाल दो सर वो अच्छे से सुनाई देगा ओके एबे समस्त सुबुचे ना नहीं मो वॉइस Yes, बर्तन sir, मो yes, एबे समस्त Yes, clear sir. सुनाई? यस सर Yes, Yes, Okay. sir. बर्तन नेक्स्ट चलो ताहा माने हमें कंप्लीट जाइले केल्विन साइकिल रे CO2 फिक्सेशन हो रहा है CO2 होची एंड द प्रोडक्शन को सुगर मॉलिक्यूल्स ये Sugar. डाला मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ना CO2 फिक्सेशन हो रहा है सुगर मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होए आ ए प्रोसेसर कौन होची ना जेहेतु मु कहिची केल्विन साइकिल और डायरेक्ट मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट अपॉन लाइट जेहेतु लाइट एटी दरकार नाही सेतिपे एटा कोची डार्क रिएक्शन तो अंधकार प्रक्रिया काहे कुआ होची बिकॉज़ एटी लाइट दरकार आवश्यकता नाही जे दरकार नाही ताले जदी लाइट नाही जदी सनलाइट एब्सेंस रे प्लेसटा टेक्स प्लेस होची ताले एटा वर्तमान तो केमिति प्रोसेसटा प्रोसेसिंग करिवो ये लाइट डार्क रिएक्शनटा डार्क रिएक्शन पुट फॉरवर्ड केमिति हबो डार्क रिएक्शन दा यूटिलाइज कोन कोची ना एटीपी एंड NADPH2 जो सनलाइट होते हैं जो सनलाइट के बदले में ये कौन यूटिलाइज कोची ना एटीपी एंड NADPH2 जो एटीपी NADPH2 जो पाइला जो एनर्जी पाइला से एनर्जी पाए कोना करना आक्ट एज सनलाइट एनर्जी जो सोलर एनर्जी जोटा जेमति लाइट रिएक्शन यूटिलाइज होतला सेमति डार्क रिएक्शन एटीपी NADPH2 वो कोन करे ना सोलर लाइट आकरे एक्ट करिवो जहा फल कि केल्विन ले कोन होची CO2 फिक्सेशन हबो एंड सुगर मॉलिक्यूल फ्रॉम हबो एटा नॉर्मली को एटा जो बेसिक मैकेनिज्म कांसेप्ट कहा विषय रे ना डार्क रिएक्शन बारे में लिसन ऑल ऑफ यू सुनी पछन बुझी पछ ऑल ऑफ यू जो कहली हाँ सर yes sir ଏବେ clear ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଲଭିନ ସାଇକ୍ଲୋ ଷ୍ଟ୍ରୋମର ହେଲା ଲାଇଟ रिएक्शन ଟା ढाईला करे ହେଲା लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट बाहरला जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है एटीपी एंड NADP जो रिलीज हो रहा है वो एटीपी NADP से यूटिलाइज कहाँ केल्विन साइकिल में होता है और केल्विन साइकिल में क्या होता है CO2 फिक्सेस हो रहा है एंड सुगर मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हो रहा है ये बेसिक कांसेप्ट है शुभम कोन शुभम जड़ दो ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା मेकानिज्म को ये मेकानिज्म ये लिसन मेकानिज्म में सुनो क्या होता है जो डार्क रिएक्शन नॉर्मली होते हैं डार्क रिएक्शन को होची ना हम लिसन जानले इन डार्क रिएक्शन CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल ता माने जो CO2 मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्तन ब्रेक डाउन होची कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होची प्रोडक्शन होची ग्लूकोज दैट मींस शुगर प्रोडक्शन हो रहा है लिसन ऑल ऑफ आमे ऑलरेडी जानछे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट जेहेतु एटा सनलाइट ऊपर डिपेंड करू नहीं दैट मींस ताले ये कहां पर डिपेंड करिवो ताले ये एनर्जी सोर्स कोड पाइबो दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ये जो लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट पाला लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है एटीपी एंड NADP जो रिडक्शन हो रहा है सॉरी रिलीज हो रहा है सी एटीपी एंड NADPH2 बर्तन यूटिलाइज करिवो केल्विन साइकिल तो ये नॉर्मली कौन होला नॉर्मली ये जो प्रोसेस टा अछि ये प्रोसेस टा प्रथम कौन होइतला जो रिडक्शन होची CO2 एंड प्रोडक्शन जो ग्लूकोज ये टोटल प्रोसेस टा बर्तन के डॉक्टर मेल्विन केल्विन एंड एंड्रे वेंसन दैट मींस केल्विन वर्तमान कौन होइतला केल्विन कौन करतले केल्विन ये प्रोसेस टा को कौन होइतला पोस्टुलेट करतले जोउथि कहले ही आल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज प्रोसेस टा को टोटल प्रोसेस को कैरिड आउट करतले एक्सप्रेस करतले अभी से डिस्कवरी करतले सेति पे ये प्रोसेस आल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल लिसन ऑल ऑफ यू सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है यस सर yes, sir. ओके उसके बाद क्या हुआ लिसन दिस प्रोसेस डार्क रिएक्शन प्रोसेस आल्सो इसलिए तो डार्क प्रोसेस को बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस होची है ना इससे नॉर्मली एब्सेंस ऑफ सनलाइट हुई है सनलाइट
डायरेक्टली अब हुए नाही तामने जेहेतु लाइट प्रेजेंस हुए नहीं से डायरेक्ट रिएक्शन कहले जेहेतु केल्विन पूछले तो केल्विन साइकिल कहले उसके बाद क्या होता है यहाँ पर मैं और क्या चीज नहीं कौन ना गोटे C3 साइकिल लिसन ये के साइकिल मतलब तुम तुमने ऑलरेडी जानছো जेहेतु प्रोसेसटा गोटे पोजीशन जो पुणी रिटर्न सही पोजीशन पळे ताको साइक्लिक प्रोसेस करछे एईटा मते सेई बेला साइक्लिक और मैनर हुए देखो लिसन तुमने जो डायग्राम देखो हियर एट्रिन प्रोसेस आसला पुणी से पहुंचला दिसन साइक्लिक मैनर होची किंतु काहे के को C3 कहजे व्हाई इट इज नेम्ड एज C3 काहे के को C3 बोली नेमिंग करा जी बिकॉज़ ऑफ ये जो डार्क रिएक्शन में मैकेनिज्म पढ़िबा डार्क रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है डार्क रिएक्शन में फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है से डार्क रिएक्शन किए ना पीजीए लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुली दिस इट इज सम very very important question ta the stable product of the dark reaction the fast stable product of the dark reaction is the PGA PGA का मतलब क्या होता है PGA फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर से बोल रहा हूँ P का मतलब फॉस्फो G का मतलब ग्लिसरिक A का मतलब एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड Sir, कहाँ माने इतुर हमें कंप्लीट जाले यस stable product of dark product. reaction sir eta डार्क रिएक्शन yes the fast stable product of dark reaction डार्क रिएक्शन में जो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं वो किए सेटा दैट इज द पीजीए जेहेतु पीजीए टा होची फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट एंड पीजीए इज 3 कार्बन कंपाउंड ऑल ऑफ यू पीजीए 3 कार्बन कंपाउंड जेहेतु पीजीए को 3 कार्बन कंपाउंड जेहेतु पीजीए 3 कार्बन कंपाउंड होला सेति पई एटा को गला C3 का मतलब C का मतलब कार्बन का मतलब मोल्स मॉलिक्यूल्स लो तब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन तब जो पीजीए होते हैं जो पीजीए का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली क्या होते हैं ना 3 कार्बन कंपाउंड जेहेतु इस 3 कार्बन कंपाउंड पीजीए सेति पे आपको हम नाम को कला ना C3 साइकिल ओके इज क्लियर ऑल ऑफ यू C3 साइकिल बोलते हैं क्लियर C3 cycle Yes, sir. Yes, sir. so that means ये वर्तमान में जानले C3 साइकिल कौन Kelvin cycle and then it also known as the Kelvin Benson cycle. Listen, Kelvin Benson BENSON Kelvin Benson cycle. तो कौन नॉर्मल डॉक्टर मेल्विन केल्विन एंड एंड्रयू बेंसन जो नाटा कहूँ एंड्रयू बेंसन मेल्विन केल्विन एंड एंड्रयू बेंसन नॉर्मली कहबे ना बेंसन जो थे बेंसन मध्ये आकर जो डिस्कवरी कहले ना पार्टिसिपेट करता नॉर्मली तांकर मध्ये हाथ देला डिस्कवरी सेति केल्विन बेंसन बोली कहजे कि नॉर्मली केल्विन बेंसन कोड क्वेश्चन आसेनी बेसिक क्वेश्चन है C3 साइकिल केल्विन साइकिल एंड देन इट आल्सो नोन एज द फिक्सेशन ऑफ CO2 प्रोसेस फिक्सेशन ऑफ CO2 CO2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस रे कौन हुए ना CO2 फिक्स हो रहा है एंड प्रोडक्शन क्या हो रहा है सुगर मॉलिक्यूल्स तो एटा थिला बर्तन इंट्रोडक्शन पार्ट एबे मेकानिज्म का सजिबा नॉर्मली क्या होता है ये बर्तन तुम जो देखलो C3 साइकिल में क्या होता है आमे बर्तन जानिबा C3 अब नॉर्मली से CO2 टा फिक्स हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज नॉर्मली क्या होते हैं एक एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ लिसन ऑल ऑफ यू रूबिस्को याद रखना नोट रूबिस्को RUBISCO रूबिस्को लिसन ऑल ऑफ यू ये बार-बार क्वेश्चन आ चुका है रूबिस्को ये जो रूबिस्को इज द वन टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द डार्क रिएक्शन जी की डार्क रिएक्शन और पार्टिसिपेट करे जो रूबिस्को एंजाइम्स ऑलरेडी हम जानते हैं एंजाइम रे काम को टू स्पीड अप द रिएक्शन ये जो रूबिस्को का मतलब यदि मैं कहबी रूबिस्को फुल फॉर्म दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ओके लिसन ऑल ऑफ यू मैं फिर से बोल रहा हूं दैट मींस रूबिस्को के बारे में लिसन सुनाई दे रहा है ऑल ऑफ sir यू धीरे कहबे sir ओके एबे सुबुजी समस्त को मुझे कौन कहू छी ऑल ऑफ यू हां sir ठीक है Yes, sir. Yes, sir. रूबिस्को का फुल फॉर्म बता रहा हूँ राइबोलोज RABULOG राइबोलोज बिसफॉस्फेट मतलब नॉर्मली बोलते हैं 1,5 बिसफॉस्फेट 20 का मतलब 2 20 और तमाने कोई फॉस्फेट कोई पर बट मेंशन राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ये जो एंजाइम होते हैं ऑक्सीलेज XYLASC कार्बो राइबोलोज 20% कार्बोक्सिलेज कहि परिबो एमती भी कहि पर ऑक्सीजेज तो मैं भी तो मन कहूँ रूबिस का मतलब क्या हुआ राइबोलोज 20% कार्बोक्सिलेज लिसन ऑल ऑफ यू सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ yes sir ओके उसके बाद तापने ये एंजाइम टाको समस्त मन रखिबो दैट एंजाइम इज रूबिस्को ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है
वर्तमान कौन होची ना जो डार्क रिएक्शन प्रोसेस है डार्क रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट पे रूबिस को एंजाइम दरकार हुए रूबिस का मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट ओके तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो अछि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यू मे से दैट ऑक्सीजनेज बोली कहि परिबो तो वर्तमान जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट रहउची प्रथम को हुए ना नॉर्मली क्या होता है ये जो प्रोसेस टा नॉर्मली कंप्लीटेड अब डार्क रिएक्शन प्रोसेस टा नॉर्मल दिस प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स नॉर्मली 3 स्टेप्स में डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कौन सा स्टेप वन इज अ फिक्सेशन ऑफ CO2 वन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 लिसन फिक्सेशन ऑफ CO2 ना पहले क्या होगा ना फिक्सेशन ऑफ CO2 उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर फॉर्मेशन होगा और यू मे से दैट माने रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है बोले तो मैंने निहत कह पर रिडक्शन हो रहा है उसके लास्ट फाइनल रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो वर्तमान तो मन जो कहते राइबोलोज 20 फॉस्फेट कहते 1,5 डाइफॉस्फेट को कहते नॉर्मल से लास्ट जो रीजेनरेशन माने आउ थरे सेटा जनरेट हो राइबोलोज टा आउ थरे जनरेट हो एटा तीनटा प्रोसेस तो माने स्क्रीन शेयर शो कर चलो व्यू केयरफुल देखो Sorry, sir, screen. ओके देखो स्क्रीन से तुम स्क्रीन देखा हो चलो व्यू स्क्रीन पर क्लियरली Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, बर्तन sir. देखो तुम देखो बर्तन तीन को प्रोसेस तुम ऑलरेडी देखि पाछो दिस वन फिक्सेशन ऑफ CO2 फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर एंड रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट नॉर्मली ये प्रोसेसटा तीन को प्रोसेसटा ये तीन प्रोसेस रे डायरेक्शन कंप्लीटेड हुए लिसन आउ गोटे भल जिंस तुम कहूँ ये बार बार इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मन मोस्ट इंपोर्टेंट 1880 एंड 12 NADPs बार बार बोल अभी तुम कहूँ एटा समस्ते माइंड रे फिक्स कर राइट डाउन करो 18टा ATP 12टा NADPs मॉलिक्यूल नॉर्मली क्या Yes, होता sir, है got it. डार्क रिएक्शन में कौन हुए ना गोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोडक्ट केतेटा एटीपी दरकार है 18टा एटीपी 12टा एनएडीपी को दैट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए वो 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपी टू कौन हुए निहात दरकार हो कौन पे ना ये निहात एसेंशियल तामने यही 18टा एटीपी 12टा एनएडीपी से ही गोटे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन हो हमें जो कहते CO2 फिक्सेशन हो रहा है ग्लू प्रोडक्शन हो रहा है दैट जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बोलते हैं C3 साइकिल ये प्रोसेस बोलते हैं डार्क रिएक्शन दैट मींस डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होने के लिए ये जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोडक्शन होने के लिए कितने एटीपी चाहिए कि एटीपी कितना 18 एटीपी 18टा एटीपी दरकार हो एवं 12 एटीपी दरकार हो এটা মাইন্ড রে সমস্ত ফিক্স করে দিও সমস্ত মাইন্ড রে ফিক্স করে হবা দরকার এটা নিহাতি কারণ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অল অফ ইউ সমান সমস্ত ପାଇଁ এটা এন্ট্রান্স লেভেল কোশ্চেন যেহেতু এন্ট্রান্স লেভেল কোশ্চেন সমস্ত মাইন্ড করে বিকজ তোমার আ উপরে এন্ট্রান্স প্লস 2 উপরে এন্ট্রান্স भी দেবো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই 18টা এটিপি 12টা এনএডিপি 18টা এটিপি এন্ড 12টা এনএডিপি মলিকুল দরকার হবে কোন पे ना डायरेक्ट एक्शन प्रोसेस को ओके क्लियर ऑल ऑफ यू শুনি পাচ্ছ Yes, sir. Yes, sir. ओके ताहा पर नॉर्मल नॉर्मली कौन होची ने ये प्रोसेस टा बताने तमन को केमिति प्रोसेस टा कैरेक्टर होची तमन देखि पातो जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जोटा नॉर्मल जोटा कहली CO2 फिक्सेशन होना और रिडक्शन प्रोसेस जो रिडक्शन हो रहा है तो अभी जो बताया कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर रिडक्शन हो रहा है एंड फाइनल रीजनरेशन ये ऑलरेडी तमन तीनटा को ऑलरेडी देखि परछो एबे हम चले जिबा प्रोसेस टा केमिति कैरेक्टर होची लिसन समस्त केयरफुल देखो प्रथम क्या कौन होची लिसन क्या हो रहा है देखो यहाँ पर फिर से भल से समझते थी दिस वन देखो CO2 इज अब्जॉर्ब बाय द 5C कंपाउंड राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट नॉर्मली कौन होची ना जो CO2 टा कंपाउंड फिक्स है वो जो फिक्सेशन ऑफ CO2 के बारे में बता रहा हूँ जो 5C कंपाउंड को की 5C कंपाउंड जो राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट नॉर्मली कौन होची ये कंपाउंड टा कौन देखो लिसन मु तमन देखै दो चाहूँ देखो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट लिसन टी देखो स्क्रीन से भल वर्तमान कौन हो ना कहाँ से तो फिक्सेशन CO2 से तो लिसन ये जो राइबोलोज के बारे में बता रहा हूँ ये राइबोलोज डाइफॉस्फेट ये कौन होती नॉर्मली 5C कंपाउंड मान दैट मींस ये जो राइबोलोज 20 फॉस्फेट होते हैं ये नॉर्मली 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में देखो C अच्छी इसका मतलब क्या ना ये 5C और दिस वन अनदर 1C दैट मींस ये कॉम्बाइंड फॉर्मेशन क्या होगा 6C कंपाउंड इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू समझ जानी पड़े 6टा कार्बन कंपाउंड कहीं केला ना Yes. बिकॉज़ जो 5C कंपाउंड जो थिला राइबोलोज यानी उसके फिक्सेशन क्या हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ जिसके लिए प्रोडक्शन क्या हुआ ना 6C कंपाउंड यहाँ पर मेंशन है ना 6C कंपाउंड ये जो 6C कंपाउंड है व्हिच इज अनस्टेबल एंड
नॉर्मली वो नॉर्मली सेटा कोन अननोन बोली फास्ट डिस्क्राइब करतो दैट कंपाउंड इज अननोन अनस्टेबल ये कौन होची ना इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाए ब्रेक डाउन हो जाए दैट मींस जो 6 कंपाउंड इमीडिएटली ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड लिसन अल बार बार फिर से बोल रहा हूं ये जो 6 कंपाउंड होते हैं जो 6टा कार्बन कंपाउंड देख लो वर्तमान कार्बन कंपाउंड रो 2टा ब्रेक डाउन हो जाए लिसन अल ताल 3टा कार्बन कंपाउंड माने गोटे मॉलिक्यूल से 3टा कार्बन कंपाउंड लिसन दिस वन दिस सपोज 3टा कार्बन कंपाउंड मु जदि तार 2 गुणा कर देबी ताले 2 गुणा 6टा कार्बन कंपाउंड हिजो ना नहीं तो बुझी परछो लिसन 2 टाइम्स कर दे 6 कार्बन कंपाउंड हिजो ना हिजोनी Yes, sir. Yes, sir. ओके ता माने वर्तमान जो 3 कार्बन कंपाउंड जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ला से 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल की ना पीजीए हियर समस्त स्क्रीन देखि फॉस्फोग लेके से पीजीए मेंशन हो रहा है तो पीजीए वर्तमान को होची ना प्रत्येक पीजीए प्रोडक्शन ला सेति पीजीए को वाला द फास्ट टेबल प्रोडक्ट ता बर्तन क्या हम बोला राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को देखो आरयूबीपी रुबिस्को कहि परिबो कि माइट लिखा है आरयूबी कार्बोक्सिलेज और सेम थिंग्स आरयूबी कार्बोक्सिलेज मतलब दैट रुबिस्को प्रेजेंस रे बतन प्रोडक्शन होची राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट रू प्रोडक्शन क्या हो रहा है दैट मींस पीजी हो रहा है फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप पीजी तो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट दैट्स व्हाई होना तो C3 साइकिल उसके बाद क्या हो रहा है लिसन ऑल ऑफ यू ताले हम मन रखि रहछि ताले एंजाइम की ना रुबिस्को बर्तमान तुम स्क्रीन में स्केल जूम करछि टिके जूम देखा जाउन आई थिंक बर्तमान तुम मन कहूची ना प्रथम देखो रुबिस्को जो एंजाइम इटी मेंशन है रुबिस्को एंजाइम टिके क्लियर दिखाउ जे जूम कले भी जाना पड़छ लेटर ऑल ऑफ यू लेटर दिखाई दे रहा है यहां पर क्लियर तो होने लेटर सर दिखाई दे हो ने ओके फिर भी तमनु टिके आउटे मु देखे दु स्क्रीन शेयर रे देखो एटा क्लियर हो चले फिउ क्लियर देखि परछो क्लियर Yes, दिखाई sir. दे रहा है Yes, sir. ठीक अछि सर Yes, sir. यहाँ ओके एबे देखो ये कौन होची बर्तन देखो ऊपर स्टेशन कलर चेंज कर देता हूँ कलर देखो यहाँ पर प्रथम को ना कार्बन डाइऑक्साइड ये जो CO2 ये जो CO2 फिक्स हो रहा है लेकिन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से फिक्स होची ना फिक्स होची कौन ना राइबोज फॉस्फेट और फिर से बोल रहा हूँ राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट ता सहित बर्तमान कौन ना फिक्स है कि ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा द्वारा प्रोसेसटा प्रथम प्रोडक्शन को होजी ना फॉस्फोग्लिसरिक लेसिन पीजी यहाँ पर देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पाए दैट मींस हम एसिड को 80 एर मध्ये लास्ट मेंशन कर जाए फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट बोली कहा जाए तो ग्लिसरेट दैट मींस को एसिड बोली कहा जाए दैट पीजे प्रथम को होजी ना पीजे प्रोडक्शन होजी देखो त मन को ता माने पीजे देखो साइड लगी कार्बन कंपाउंड देखिबो समस्त ऑल ऑफ यू तो 3 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पतन 3टा कार्बन कंपाउंड होची कि अपने पीजे प्रथम प्रोडक्शन कॉल ना पीजे कहा प्रेजेंस रे इन द प्रेजेंस ऑफ कौन रुबिस्को लिसन बार बार बोलो रुबिस्को ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट मींस एटी को वाला ना बर्तन CO2 टा फिक्स हैला दैट्स व्हाई द फेज नोन एज द कार्ब फिक्सेशन ओके रुबिस्को एंजाइम द्वारा CO2 फिक्स हो रहा है उसके बाद कौन हो रहा है तो ये स्टेप रे कौन होजी नॉर्मली एक्टिविटी यूटिलाइज हैला एंड NADP यूटिलाइज लिसन ऑल तमनु एबे कहतली कौन कहतली ना जो एटीपी NADP जो प्रोडक्शन हो रहा है जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर यूज बर्तन हबो से बर्तन कोडी यूज होबो नॉर्मल डायरेक्ट रिएक्शन यूज होबो जेतु डायरेक्ट रिएक्शन देखो एटीपी और NADP दुईटा को रिएक्शन कोन यूटिलाइज होची यूटिलाइज होबो कोन होची ना प्रोडक्शन देखो एटीपी देरा एटीपी दोची एंड एटी NADP प्लस दोची NADP दोची कारो ना NADP शुरू एंड एटीपी दोची को एटीपी दोची लिसन बर्तमान ये जो प्रोसेसटा कैरेक्टर होची देखो बर्तमान देखो जो फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद 1,5,1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट दला फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दला कौन ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है ये जो प्रोसेस देख सो समझते एपडू जो ब्रेक है जी तमने ब्रेक शो को ग्लूकोज अदर ऑर्गेनिक फॉर्मेशन होची ता माने कोन छी ये टोटल जो प्रोसेसटा तुम देखि पछे ये जो प्रोसेसटा नॉर्मली सब जगह सीन देखिया जाए नहीं ये कौन प्रोसेस हुए मुझे बेसिकली तुम नॉर्मली कह दूची ना प्रथमे 6 राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट रे CO2 फिक्सेशन माने नोट्स रे देखि परिबो नोट्स तुम प्रोवाइड कले ता जो प्रोडक्शन होए पीजीएल आ जो पीजे प्रोडक्शन ला सिटी एंजाइम के रुबिस्को के माइंड देखो स्क्रीन शेयर को तुमको एक काम करछ स्क्रीन शेयर देखि दूची तो माने टिके व्हाइट स्क्रीन को चलो से मु तुम व्हाइट स्क्रीन शो करछि देखो व्हाइट स्क्रीन समस्त देखाउ चलो फ्यू व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे यस रहा है सर Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. प्रथमे कौन हुए ना प्रथमे सी लिसन
प्रथम कौन हुए ना 6 राइबोलोज 6 राइबोलोज शॉर्ट फॉर्म लिखुछु 1,5 डाइफॉस्फेट रे प्रथम 1,5 डाइफॉस्फेट रे प्रथम आड हैला की आड हबो ना CO2 आड हैला CO2 आड हबो कहा जाय ना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस को एंड प्रोडक्शन क्या हो रे ना पहले तो प्रोडक्शन है 6 कंपाउंड जोटा कि अनस्टेबल हम कहथिले अनस्टेबल इमीडिएटली एटा ब्रेक डाउन होई दबो कोन PGA ओके PGA रो को जे ना PGA पुनी फर्दर ब्रेक डाउन हबो जहां पर दबो कोन ना PGAL PGAL का मतलब ये जो PG होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGAL का मतलब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड लिसन एसिड रो बर्तन को जी ना बर्तन ब्रेक डाउन के एल्डिहाइड दोची जिसे बोलते हैं तो ब्रेक डाउन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ता माने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है PGL दैट मीन फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड उसके बाद PGL के बाद लिसन क्या देखो PGL तो कौन पढुची ना PGL फॉर्मेशन हुए DAP लिसन शॉर्ट फॉर्म में मु समान लिखुची शॉर्ट फॉर्म में दैट मींस DAP DAP का मतलब D का मतलब डाइहाइड्राई लिसन आउट कुछ डाइहाइड्राई A का मतलब एसीटोन P का मतलब फॉस्फेट तम डाइहाइड्राई एसीटोन फॉस्फेट ताले PGA PGA फॉर्मेशन PGL PGA के फॉर्मेशन बाद DAP DAP प्रोडक्शन हो रहा है लिसन फोन देखो 8 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्तमान इट CO2 फिक्सेशन फास्ट स्टेज पड़ला जो तमन को कोई जो रिडक्शन हो रहा है ये तो रिडक्शन प्रोसेस में फिक्सेशन पर रिडक्शन दिया पड़ला इबे जो तमन को रीजनरेशन ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर जो कोई सेकंड स्टेप है नॉर्मली कौन हो जी DAP होते हैं DAP से क्या रिलीज होता है ना DAP से फॉर्मेशन हो रहा है 3 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फिर से बोल रहा हूं फिर से चलो ये DAP के बाद क्या होता है लिसन देखो क्या होता है DAP से मैं स्टार्ट करता हूँ DAP तो जो DAP हो गया DAP डाइहाइड्राई एसीटोन फॉस्फेट उसके बाद क्या रिलीज हो रहा है ना 3 फ्रुक्टोज 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 मींस जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बारे में बता रहा हूँ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ता माने DAP से रिलीज कर रहा है DAP से फॉर्मेशन है 3 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट लिसन ऑल ऑफ यू ये जो डार्क रिएक्शन होते हैं नॉर्मली ये सब इक्वेशन अछि तो इक्वेशन को ठीक माइंड रखिया पर इक्वेशन ता कहां पर कोन आसुची कौन सा रिएक्टेंट बाद को प्रोडक्ट आसुची कौन को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट रिलीज होता है नॉर्मली क्या होता है जो 3 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट उसके बाद क्या रिलीज हो रहा है ना 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दैट मींस ये जो डाई थला डाई मतलब 1 और 6 डाई थला एबे बतन प्रोडक्शन लगा ओनली मोनोमर हेला तब 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट उसके बाद रिलीज दैट मींस लिसन ऑल ऑफ यू ये जो हो रहा है ना जो DAP से 3 फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट 1,3 फॉस्फेट के बाद 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये जो हो रहा है ये जो प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा है इसलिए कौन ये प्रोसेस में इसलिए कौन ना बर्तन हम डिफरेंट टाइप एंजाइम्स कर होती फॉर एन एग्जांपल हमें जानिले फास्ट एंजाइम का रूबिस्को उसके बाद क्या होता है डिहाइड्रोजनेज तब आइसोमरेज आल्डोलेज यहाँ पर क्या होता है ना आइसोमरेज एंजाइम कहाँ होता है ना आइसोमरेज यहाँ पर क्या होता है ना आल्डोलेज लिसिन डिफरेंट टाइप एंजाइम्स होते हैं ये जो तुम नोट्स पाई पर नोट्स प्रोवाइड कले 3 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या रिलीज होते हैं ना 2 एरिथ्रोज जाइलोज लिसिन केयरफुली सुनो 2 एरिथ्रोज जाइलोज एंड उसके बाद 2 जाइलोज XYLAU 2 जाइलोज 2 एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड 2 जाइलोज 5 फॉस्फेट ये लिसन ऑल ऑफ यू 2 एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड 2 जाइलोज 5 फॉस्फेट ये बर्तन रिलीज हुए काहाटरो ना 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रिलीज हुए ताबड़ा फाइनली लिसन मु तुमको स्टेप बाय स्टेप कहूची बर्तन एतरु कोन हुए ना 2 एरिथ्रोज जाइलोज कॉम्बिनेशन तुम देखलो एरिथ्रोज मॉलिक्यूल्स जो देखले एरिथ्रोज प्रोडक्शन में जो रिएक्टेंट एरिथ्रोज 2 सिडोहेप्टिलोज लिसन ऑल ऑफ यू मैं बार-बार बोल रहा हूं ये इक्वेशन को तुम मन रखिया पड़ो 2 सिडोहेप्टिलोज 1,7 डाइफॉस्फेट लिसन 2 सिडोहेप्टिलोज 1,7 डाइफॉस्फेट एबे तो मानु जो कहउतिल जो 3 फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तामने सेठी कोन होला ना 3 फ्रुक्टोज फॉर्मेशन ना दैट मींस सेठी सॉल्युबल सुगर फॉर्मेशन फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल सुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होची बर्तन देखो लास्ट स्टेज मींस जो बर्तन को रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बर्तन राइबोलोज आडी केमति रीजनरेशन होची माने आमे स्टार्टिंग कोठु आरंभ करतले आमे स्टार्टिंग ने बोलते 6 राइबोलोज 1,5 आरंभ करतले स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना 6 राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में ऐड होता है क्या CO2 फिक्सेशन हो रहा था
फिक्सेशन के बाद ये जो समझ देखो इक्वेशन जो चली इक्वेशन देखो बर्तमान में रिडक्शन फेज पड़ेगा फिक्सेशन ऑफ CO2 पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल शुगर पड़ेगा जोटा हम फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स पहले बर्तमान लास्ट स्टेज होची रीजनरेशन राइबोलोज राइबोलोज पुणे आउ थरे कि जनरेशन होची जैसे देखो सिडोफिलोज 17 डाइफॉस्फेटोराइड उसके बाद इसका मोनोमर फॉर्म मतलब 2 सिडोहेप्टिलोज ओनली 7 फॉस्फेट आ जो डाई 17 थिला केवल फॉर्मेशन को ओनली 7 फॉस्फेट लिसन तापर ता माने आर मोनोमर फॉर्म दा फॉर्मेशन ऑफ दैट मींस 2 सिडोहेप्टिलोज ओनली 7 फॉस्फेट मोनोमर फॉर्म एंड उसके बाद फाइनल स्टेज प्रोडक्शन हो रहा है दिस प्रोडक्शन है 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट लिसन फाइनली प्रोडक्शन हो रहा है 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट फाइनली प्रोडक्शन होता है इसे सुनी पाछो समझते हैं क्लियर सुबह समझते हैं Yes, sir. इज इट क्लियर Yes, समझ sir. सुनी पाछो बुझी Yes, पाछो sir. ओके Sir. जो फाइनल स्टेज में तुमनु कहली जे जो 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन हो रहा है 2 राइबोलोज फॉस्फेट से हमें कौन पाबे ना 6 राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट लिसन जो फाइनली हमें 2 राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट प्रोडक्शन होची ए जो 2 लिसन फिर से लिखुची ठीक है वर्तमान एटी जो देखले 2 राइबोलोज वर्तमान मु फाइनल ले वर्तमान पाइला 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन क्या होगा उसके बाद प्रोडक्शन होगा 6 राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट लिसन हम देखतेले हमें जाइतले को थ्रू ना 6 राइबोलोज 1 डाइफॉस्फेट प्रोडक्शन आरंभ करते तामने जो रिएक्शन होता है ना रिएक्शन जो मतलब प्रथम स्टार्टिंग कहां से हुआ था स्टार्टिंग हुआ था राइबोलोज 6 राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट रे फिक्सेशन को ना CO2 सेटू स्टार्टिंग करतला हमें बर्तन देखले ग्रेजुअली प्रोडक्शन फाइनली को कोचे ना से राइबोलोज ही पाउचे ता माने जो फेज जाइतले ता माने जो राइबोलोज जो हम जाइतले ता माने जो राइबोलोज रे हम बर्तन जाइतले जो राइबोलोज पार्टिकल से पुणी से बुली पुणी से राइबोलोज रे एंड गेले जो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जाइतले लिसिन पुणी 6 राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट पुणी ऐसे पहुंच गए दैट मींस ये क्या हुआ एक साइक्लिक मैनर हुआ कारण जहां से गए थे फिर से पुणी सही जगह में पुणी रिटर्न पड़े आसले तामने जो प्रोसेस टा कोला जो लास्ट स्टेज थला हमें प्रथम बोलते कोन ना प्रथम थला फिक्सेशन ऑफ CO2 जो CO2 का फिक्सेशन हो गया जो रिडक्शन हो गया उसके बाद सॉल्युबल शुगर फॉर्मेशन हुआ सॉल्युबल शुगर कहां पर होला जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स तो मानो के फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स से सॉल्युबल शुगर प्रोडक्शन ना एंड लास्ट स्टेज होला जो रीजनरेशन सॉल्युबल शुगर जो राइबोलोज टा जो रीजनरेशन कहली ता माने राइबोलोज टा फाइनल स्टेज रे प्रोडक्शन होला लिसन ता माने बुझी पा चले कोन कहूची Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. पतन देखो लिसन पतन दे चलो से स्क्रीन शेयर के चलो तुम देख के जोची लिसन यार ये जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस के देखो प्रोसेस तो क्लियर देखो प्रोसेस टा देची 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद फॉस्फोग्लिसरेट होची ग्लिसरल डिहाइड होची ग्लिसरल 3 फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड नेशनल राइबोलोज 1,5 20 फॉस्फेट जो राइबोलोज जो जाइतला फिक्सेशन CO2 स्टार्ट हला पुणी ऐसे पहुंचुची से राइबोलोज रे पुणी स्टार्टिंग रे पहुंच जाउची तो ये जो ग्रेजुअली जो प्रोसेस टा होची ये प्रोसेस टा नॉर्मल तो मानो जो प्रोसेस हो कली डिफरेंट टाइप एंजाइम्स में आट कुछंती जो एंजाइम्स फॉर एग्जांपल को फॉस्फोपेक्टोकाइनेज ट्रांसक्रिप्टोलेज फॉस्फेटेज एमा जो डिफरेंट टाइप एंजाइम्स जो एंजाइम माने को प्रेजेंस रे ये टोटल प्रोसेस टा टेक्स प्लेस होची एंड फाइनली जो राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट जो माने प्रोसेस स्टार्टिंग हेतला प्रोसेस को पुणी को होची ना रिटर्न बैक होची दैट्स व्हाई इज नोन एज and cycling মানে দেখো যে যাহা ফলে সুগার মলিকুলস মধ্যে গ্লুকোজ মলিকুল प्रोडक्शन हुए and then most important तो मन रखिबो ये प्रोसेस रे कोन हुए ना प्रोसेस रे बर्तन दरकार हुए 18 टा ATP 18 ATP and ATP2 ये दिटा कोन हुए ना 18 ATP and 12 कोन हुए नॉर्मल रिक्वायरमेंट हुए फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डार्क रिएक्शन टोटली जो रिएक्शन प्रोसेस टा कंप्लीट होआ पे 18 टा ATP 12 टा NADP प्रोडक्ट दरकार हुए लिसन ऑल क्लियर सुनी पछो यस सर क्लियर सुनाई दे Yes, रहा है sir. हाँ समझ में आ रहा है यस ओके सर Yes, ओके sir. सेही बात सेही कांसेप्ट है सेटा नॉर्मली कांसेप्ट होची सेटा जे डार्क रिएक्शन हमको मन रखियो बोले केल्विन साइकिल हुए डार्क रिएक्शन प्रोसेस होची ना फास्ट डेवलप प्रोडक्ट होची कि ना पीजीए एंड लास्ट को कोन होची ना हम डार्क रिएक्शन देखले बर्तन पीजीए होची 3 कार्बन कंपाउंड एंड यहाँ ये एटी कोन हुए नॉर्मली एंजाइम्स के ना रूबिस को ओके क्लियरली मु जो जिंस तमानु कहली जो जिंस मु तमानु कहली नॉर्मली से जिंस ही एतर मेंशन कराई छी एंड फाइनली कोन कराई छी ना फाइनली नॉर्मली समझ देखिबो तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस
प्रोसेस टा सर्कल वाइज देखी शो करছি एंड देन फाइनल कंक्लूजन देखो तो क्या होता है ना फोटोसिंथेसिस द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड नेसेसरी प्रोसेस फॉर द प्लांट बॉडी इट इज इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू एनिमल्स लिसन हेल्पफुल जदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न होता प्लांट बॉडी कौन होता निज खाद्य निज कर पारंतानी निज खाद्य निज प्रस्तुत निज डेवलपमेंट न होला आमे माने जो फोटोसिंथ प्लांट बॉडी पर डिपेंड करछे आम मानको सर्वाइवल भी नष्ट हो जाता एंड आम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट बॉडी डिपेंड करछे दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ द अर्थ ओके लिसन ऑल ऑफ यू क्लियर प्रोसेस क्लियर Yes, sir. Yes, sir. तमମାନଙ୍କୁ फोटोसिंथेसिस सरीगला तमମାନଙ୍କୁ आज मु ग्रुप रे आरो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नोट गुडिको तम ग्रुप रे शेयर करदिबो ओके इज इट क्लियर Yes, sir. Sir. Yes, ओके sir. Sir. तमମାନଙ୍କୁ ग्रुप रे जो करदेबी नेक्स्ट तमମାନଙ୍କୁ टैक्स हैला तमମାନଙ୍କୁ मु वर्तमान आज ग्रुप रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रो किछि क्वेश्चन शेयर करबी तमनको काम क्वेश्चन तक आंसर लिखिकी शेयर करबो ओके सुनि परछो Yes, sir. फोटोसिंथेसिस जहां Yes, sir. पढेली ताको बेस करी फोटोसिंथेसिस बेस करी की वर्तमान क्वेश्चन तक तमन ग्रुप शेयर करबो से ग्रुप रे आंसर गुडो से ग्रुप रे मत लिखि शेयर करबो ओके Sir, Yes, answer group Sir, रे ही I देबो have sir. a doubt. ग्रुप रे ही कोन करबो ना शेयर करतो आंसर गुडो समस्त आंसर मु देखिबी जे किए कोन Yes. आंसर देछि एक्चुअली रियलिटी आंसर ओके कियो कोला आई हैव एन डाउट कि डाउट्स का Sir, sir, दिव्यश्री एनी Divyashree. डाउट्स Sir, sir, Okay, bol. this is from the chapter 13th of biology book textbook, right, sir? Photosynthesis in higher plants. Sir, Yes, yes. ये Yeah, sir bol. यही lesson है ना, like photosynthesis in higher plants. yes right this topic this mention जोटा तुम मत कहू सेटा ही से प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ना हायर प्लांट तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर होता है से भीतर तुम Yes, sir. सिलेबस रेट अछि ऑलरेडी सेटा फोटोसिंथेसिस चैप्टर ही कहू सेटा ओके हाँ sir, हाँ उसके sir. बाद हम तमन जिबा हमरे C4 प्लांट सी सम देखि जो दिव्यासी देखि जो सेटा को फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट ये मेंशन अछि तरे बुझछ ना नहीं हाँ sir, हाँ सेटा ही photo respiration, yes sir. उसके बाद आप हम नेक्स्ट क्लास से सेटू स्टार्ट करबो ओके हाँ sir. ओके टिल देन थैंक यू Thank you sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good